नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है निफ्टी प्रेडिक्शन चैनल के अंदर। आइए आज बात करते हैं निफ्टी कल कहां पर कामकाज कर सकती और हमने कल क्या डिस्कस किया था। दोस्तों हमने क्लियर कट डिस्कस किया था, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद में ऊपर चलने लगती है तो हम कॉल की पोजीशन लेंगे। लेकिन क्या हुआ, मार्केट फ्लैट खुली और थोड़ी सी ऊपर आई, फिर नीचे आई और नीचे जाके फिर जो कल का लो था जिसके ब्रेक होने का हम वेट कर रहे थे पी की पोजीशन के लिए, वहां से मार्केट सपोर्ट लेके फिर ऊपर आई। यहाँ पे क्या होता है कि दोस्तों अगर हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन लेते तो शायद मार्केट यहाँ से कहीं से भी रिटर्न हो सकती थी, क्योंकि मार्केट मॉर्निंग में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेके आई थी, ये जो यहाँ से मार्केट रिटर्न हुई थी। तो अब हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए कि मार्केट चलो भले ही नीचे से सपोर्ट लेके आ रही हो, लेकिन हम जब तक ये जो स्विंग बनाया मार्केट ने फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल में, इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जाती तब तक हम कॉल नहीं ले सकते। चलो कोई बात नहीं, इसको भी ब्रेक करके ऊपर आ गया, ऊपर आने के बाद एक रेंज में रहने लगी, तो हम ऐसे ही कॉल नहीं ले सकते क्योंकि आगे एक रेजिस्टेंस भी निकल के आ रहा था जो प्रीवियस डे का ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस था। फिर हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए कि मार्केट अगर ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस बना के नीचे आ रही है, मार्केट इस ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो हम एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। तो देखो मार्केट ने यहाँ पर अपना ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस ब्रेक किया था यहाँ पर, तो आप खुली थोड़ी ऊपर आई, फिर नीचे यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर आई, यहाँ पे हम कॉल नहीं ले सकते क्योंकि देखो यहाँ से मार्केट एक बार रिटर्न हुई, फिर यहाँ पे जाके फिर नीचे भी आ सकती थी। इसके लिए हम यहाँ पे कॉल नहीं ले सकते थे, इसको ब्रेक होने का वेट करना था। अभी वेट करने, इसको ब्रेक कर दिया चलो, तो फिर आगे हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस था और एसएल काफ़ी दूर था। अगर इसका ब्रेक होने पे कॉल भी लेते तो हम एसएल कहाँ तक लगाते, तो इतना बड़ा एसएल होता था और टारगेट भी इतने ही होते। इसके लिए हम यहाँ पे कॉल नहीं ले सकते थे। फिर कॉल कब बनता था, जब मार्केट ने ये जो ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो यहाँ कहीं अपना कॉल पोजीशन बनती थी। अगर आपने यहाँ पे कॉल लिया होगा तो भी आपको निराश ही किया है मार्केट। आज मार्केट पूरे दिन एक रेंज में रही, ज़्यादा कोई मूव दिया नहीं, तो कोई बात नहीं दोस्तों, आज आपका एसएल भी हिट हुआ होगा शायद। अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए तो भी बढ़िया, लेकिन आपको एसएल भी यहाँ पे देना पड़ा होगा 20 25 30 पॉइंट का। कोई बात नहीं, होता है कभी कभार दोस्तों, एसएल भी देना पड़ता है। तो इस दिन, आज के दिन ऐसे ही कामकाज करना था। और अगर आपने यहाँ पे शायद अपने एनालिसिस के हिसाब से कल शायद आपने यहाँ पे कॉल की पोजीशन बना दी होगी जो कल मैंने आपको बताया था, तो आपको बहुत बढ़िया मार्केट ने टारगेट दी, आपको आराम से 100 पॉइंट के टारगेट मिल गए। इस तरह दोस्तों आज कामकाज करना था। आइए बात करते हैं कल कैसे कामकाज करना है। देखो कल के दिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मार्केट एक रेजिस्टेंस ले रही है, कहाँ से, एक 200 के आसपास, 18,200। अब यहाँ से पूरा दिन मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पे इसके ऊपर देखो रूल के हिसाब से यहाँ पे कॉल बन सकता है कि भाई मार्केट जो रेजिस्टेंस लेवल था उसके ऊपर है, लेकिन एक और रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 18,260 और हम ये 200 के आसपास है, 18,210 के आसपास। तो अभी देखो 50 पॉइंट के लिए हम कोई कॉल पोजीशन नहीं ले सकते, तो हमें कॉल की पोजीशन कब लेंगे, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, खुलने के बाद ऊपर निकलती है और 18,260 18,264, ये शायद ये हाई 18,264 का है, इसको ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो हम एक कॉल की पोजीशन लेंगे। हम स्टॉप लॉस रखेंगे 18,230 का, हमारा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 18,350 तक के मिल सकते हैं हमें, 100 पॉइंट के या 90 पॉइंट के टारगेट मिल सकते हैं। कब कॉल लेंगे, 18,264 को ब्रेक करती है तो कॉल लेंगे हम, अगर फ्लैट खुल के ऊपर निकलती है। अगर नीचे निकलती है, नीचे कहाँ पर, ये जो फ्लैट खुल के नीचे निकलती है और ये स्विंग बनाए हुए मार्केट ने, ये कहाँ पर बनाया हुआ है, 18,170, और फ्लैट खुल के नीचे आती है और 18,170 को ब्रेक करती है, 18,170 को ब्रेक करती है तो भी हम एक पी की पोजीशन ले सकते। हम 18,200 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और हमें काफ़ी नीचे तक के टारगेट मिल सकते अगर फ्लैट खुल के नीचे निकलती है और 170 को ब्रेक करती है। अगर आप सेफ ट्रेड लेना चाहते हो तो 18,150 का ब्रेक होने का भी वेट कर सकते हैं। अगर मॉर्निंग में करती है तो 170 और थोड़ा देर बाद करती है तो 18,150 का हम ब्रेक होने का वेट करेंगे। 18,150 को ब्रेक करके नीचे निकलती है तो हम नीचे के लिए बैठ सकते हैं, 18,080 तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। इस तरह दोस्तों कल कामकाज करना है। अगर फ्लैट खुल के नीचे निकलती है तो मॉर्निंग में निकलती है तो 18,170, अगर 12 बजे आसपास निकलती है तो 18,150 के आसपास इसका ब्रेक होने के पे हम पी की पोजीशन लेंगे। ये हो गई दोस्तों फ्लैट की बात। अगर गैप डाउन खुलती है,
तो गैप डाउन के केस में दोस्तों यहाँ पे एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, ट्रेंडिंग सपोर्ट। इस सपोर्ट के आस इसको सपोर्ट को ब्रेक करेगी तब हम पी की पोजीशन लेंगे, या फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर निकल दी और अपने ओपनिंग प्राइस को भी क्रॉस करके ऊपर निकल दी तो हम इसी सपोर्ट का स्टॉप लॉस रख के एक सी की पोजीशन ले सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करके नीचे जाती है तो हम पी की पोजीशन लेंगे। ये हो गया गैप डाउन का। ये जो सपोर्ट की लाइन है इसके आसपास भी हम गैप डाउन के अंदर ट्रेड करेंगे, और ऊपर निकलेगी तो फिर हमें 200 का ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा। गैप डाउन के अंदर अगर सीधी सीधी ऊपर निकलती है 18,200 ब्रेक होने पे हम 18,260 तक के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं 60 पॉइंट के लिए। इस तरह दोस्तों कामकाज करना है, गैप डाउन और फ्लैट। लेट से दोस्तों खुल जाए गैप अप। गैप अप कहाँ तक, कहाँ खुलती है 18,260 के आसपास, यहाँ पे कहीं खुलती है 18,260 के आसपास। तब कैसा कामकाज करना मैं आपको बता देता हूँ। एक बार ट्रेड लाइन ये निकल के आ रहा है 18,264 या 265, ये लेवल है। अगर कैप अप खुलती है, इसके ऊपर खुलती है और यहाँ कहीं रहती है तो हम इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख के कॉल पोजीशन भी ले सकते हैं, या फिर वो खुलते ही एक दो कैंडल के अंदर इसके अंदर आ जाती है तो हम इसके बाहर का स्टॉप लॉस रख के पी की पोजीशन भी ले सकते हैं अगर मार्केट ऊपर खुलती है। या फिर यहाँ पे इसके नीचे कहीं खुलती है तो एक यहाँ पे अप आ सकता है, अप आने के बाद इधर से रेजिस्टेंस लेती है तो हम पी की पोजीशन लेंगे, या फिर इसको ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो हम सी की पोजीशन लेंगे। अब अगर इसको ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो हम 18,350 का टारगेट रखेंगे। हम किसी भी कंडीशन में 20 या 30 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं देना है। इस तरह दोस्तों कल कामकाज करना है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू।